अमावस्या तिथि के दिन दिया जाने वाला दान किसे प्राप्त होता है? अमावस्या के दिन दान क्यों करना चाहिए? उस दान करने से हमें क्या फल मिलता है? अमावस्या तिथि का महत्व क्या है? और अमावस्या के दिन हमें कौन से काम जरूर करने चाहिए? बहुत से ऐसी गलतियां होती हैं जो अमावस्या के दिन हम कर देते हैं। अमावस्या के दिन कोई भी काम करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। क्यों? अमावस्या के दिन हमें किस तरह से रहना चाहिए, कब उठना चाहिए, कब क्या करना चाहिए, ये अमावस्या तिथि हमारे सनातन धर्म में इतनी खास क्यों है? क्या अमावस्या के दिन हमारी भूल चूक हमें बहुत बड़ा दंड दिला सकती है? क्या अमावस्या के दिन की गई हमारी छोटी सी गलती भी हमें बहुत बड़े पाप का भागी बना सकती है? अमावस्या के दिन हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे पुण्य हमेशा बढ़ते रहें? बहुत सारे भक्त कमेंट करते हैं, गुरुजी अमावस्या का रहस्य क्या है? आखिरकार क्या है अमावस्या तिथि? इसके बारे में जरा आप हमें आसान भाषा में बताइए कि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो आज मैं आपको अमावस्या से जुड़ी हुई बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने वाला हूं जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। नमस्कार, सुस्वागतम, आभार। मैं पंडित नीतीश शास्त्री आप सभी भक्तों का आज के एपिसोड पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। प्यारे बंधुजनों, हमारी यही कोशिश रहती है, यही मेहनत रहती है कि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी जानकारी लेकर आते रहें। आपके जीवन में सुधार आए, खुशियां आए, तरक्की आए, पैसा आए, वो जानकारी हम आपको देते रहें। आज की ये जो जानकारी, ये एपिसोड है रहस्य अमावस का, अगर आपने जान लिया तो यकीन मानिए आपके जीवन में सुख शांति की कभी कमी नहीं रहेगी। यह मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। और आज का जो ये एपिसोड होने वाला है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए होने वाला है जो पिछले बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, गुरुजी अमावस क्या है और अमावस का रहस्य क्या है। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो प्यारे बंधुजनों, अमावस्या तिथि प्रत्येक महीने में अमावस्या तिथि जरूर आती है, जिसे आम भाषा में अमावस या मावस या मोस भी कहते हैं। अगर हम अपने शास्त्रों की बात करें, अगर हम अपने हिंदू धर्म ग्रंथों की बात करें, तो
अमावस्या तिथि विशेष रूप से भगवान विष्णु जी के निमित्त होती है। यानी कि अमावस्या तिथि का अधिष्ठाता अगर कोई देवता है तो विष्णु भगवान यानी स्वयं भगवान श्री हरि नारायण है। प्यारे बंधुजनों, अमावस्या तिथि एक ऐसी तिथि होती है, इस दिन जो भी कार्य आप करते हैं उसका असर आपकी पूरी लाइफ पर होता है, आपके पूरे जीवन पर होता है। अगर अच्छा काम करोगे तो आपको जीवन में हमेशा खुशियां मिलेंगी, सुख मिलेगा। लेकिन अगर अमावस्या के दिन आप कोई पाप कर्म करते हैं, कोई गलती करते हैं, तो उसका दंड भी आपको सारी उम्र भुगतना पड़ सकता है। इसलिए अमावस्या के दिन बिना सोच विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए। आगे मैं आपको एपिसोड में बताऊंगा कि अमावस्या के दिन क्या कार्य जरूर करने चाहिए और किन कार्यों से आपको बिल्कुल परहेज करना चाहिए अमावस्या के दिन। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो प्यारे बंधुजनों, अमावस्या के दिन जो दान हम करते हैं वो विष्णु भगवान को साक्षी मान करके करते हैं। लेकिन वो दान मिलता किसे है? हमारे पितरों को। जी हां, हमारे परिवार के ऐसे बुजुर्ग जो इस शरीर को त्याग कर भगवान श्री हरि के चरणों में लीन हो चुके हैं। हमारे परिवार के ऐसे बड़े बुजुर्ग जो इस मृत्यु लोक को छोड़कर भगवान विष्णु की जी के चरणों में जिन्होंने स्थान ग्रहण किया है। अमावस्या के दिन जो दान हम करते हैं वो विष्णु भगवान के माध्यम से हमारे पितरों तक पहुंचता है। अमावस्या के दिन गाय माता को भोजन जरूर करवाना चाहिए। कहते हैं, अगर आपने गरुड़ पुराण कभी पढ़ी हो तो उसमें बैतरणी नदी का उल्लेख मिलता है। वो नदी बड़ी भयानक है और पापी लोग उस नदी में गिरते हैं। लेकिन जो प्राणी अपने पूर्वजों के निमित्त गौ का दान करता है या गौ माता की सेवा करता है, उनके बुजुर्ग कभी भी नरक में नहीं जाते और उन्हें यम यातना भी नहीं भोगनी पड़ती। इसलिए अमावस्या के दिन अपने पूर्वजों की प्रसन्नता के लिए गौ माता की सेवा जरूर करनी चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन अगर आप अपने कुल ब्राह्मण को बुलाकर उन्हें भोज करवाते हैं तो ऐसा करने से भी आपके समस्त पितृ देवता प्रसन्न होते हैं। क्योंकि अमावस्या के दिन अगर ब्राह्मण आपके घर का भोजन करता है तो वो साक्षात आपके पितरों को प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन किए जाने वाले दान का बड़ा महत्व है। अमावस्या तिथि के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को अगर अन्न दान करते हैं, जैसे गेहूं, आटा, चावल, चीनी, आलू, जैसा आपका भाव है,
अगर अमावस्या तिथि के दिन आप जरूरतमंद व्यक्ति को इनमें से कोई भी दान करते हैं तो पितृ देवताओं की कृपा से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। और पितरों का आशीर्वाद अगर हमारे ऊपर है तो हमारे घर परिवार में कभी कोई धन धान्य की कमी नहीं रहती, सुख शांति की कमी नहीं रहती और घर में हमेशा बरकत बनी रहती है। अमावस्या तिथि के दिन अगर आप अपने ब्राह्मण को अन्न दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, जूता चप्पल दान करते हैं तो ऐसा करने से कई वर्षों तक, कई जन्मों तक आपके घर में कोई भी पितृदोष नहीं बनता। क्योंकि शास्त्रों में उल्लेख है कि ब्रह्मणोष मुखमाशीद बाहु राजन्य, कि ब्राह्मण के मुख में बल है, अर्थात ब्राह्मण जो है वो वेद मंत्रों को पढ़ता है और देवता मंत्रों के अधीन है। इसलिए अगर आप ब्राह्मण देवता को प्रसन्न कर लेते हैं तो भगवान की कृपा, भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ब्राह्मण का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त हो गया तो आपका सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य की बरकत हमेशा आपको जीवन में प्राप्त होगी। अमावस्या तिथि के दिन सबसे ज्यादा महत्व किसी चीज को दान करने का अगर है तो वो है दूध, जल। आपने एक कहावत सुनी होगी कि पितरों को जल देना चाहिए, लेकिन आम कहावत में ये तो नहीं आती कि पितरों को रोटी देनी चाहिए, नहीं। क्योंकि पितृलोक में सबसे जटिल जो है वो जल है। पिपासा का दोष बड़ा भयंकर होता है। अगर अमावस्या तिथि के दिन आप अपने पितरों के निमित्त तर्पण कराते हैं दूध से, जल से, गंगा जल से, काले तिल से, शहद से, तो ऐसा करने से जन्म जन्मांतर तक आपके पितृ देवता प्रसन्न रहते हैं और स्वर्ग लोक से आपको अपना सुंदर शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। अमावस्या तिथि के दिन चावल का दान करने से आपको अपार धन दौलत की प्राप्ति होती है और आपके घर में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं रहती। अमावस्या तिथि के दिन अगर आप ब्राह्मण को भोजन करवा करके उनको यथाशक्ति दक्षिणा देते हैं तो ऐसा करने से साक्षात श्री हरि नारायण विष्णु जी का शुभ आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिसके फलस्वरूप आपके परिवार में नई नई खुशियां आने लगती है। आइए अब बात करते हैं अमावस्या के दिन हमें कौन से कार्य भूल से भी नहीं करने चाहिए। अमावस्या के दिन हमें अपने वस्त्र इत्यादि धोने से परहेज करना चाहिए। अमावस्या के दिन स्त्रियों को अपने केश धोने से भी बचना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन जीव हिंसा, पशु हिंसा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो जीव हिंसा, पशु हिंसा कभी भी नहीं करना चाहिए, ये प्रकृति कहती है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। लेकिन अमावस्या के दिन अगर भूल से भी आपने ये गलती कर दी तो उसका दंड आपको बहुत लंबा टाइम तक भुगतना पड़ सकता है। अमावस्या तिथि के दिन बाल नहीं कटवाने चाहिए और अपने नाखून काटने से भी बचना चाहिए। अमावस्या तिथि के दिन सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, सूर्य के निकलने से पहले। शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद अपने पितरों का स्थान जो बनाया हुआ है वहां पर
जल में गाय का कच्चा दूध मिलाकर थोड़े तिल, थोड़ा शहद, थोड़ी हल्दी डालकर ये कच्ची लस्सी बनाकर अपनी भोरखा, झूंड या पितरों का जो स्थान लगाया हुआ है वहां पर जाकर कच्ची लस्सी से उस झूंड को नहलाना चाहिए। वहां पर धूप जलानी चाहिए, वहां पर दीपक जलाना चाहिए। अगर आप अपना ये नियम बना लेते हो कि अमावस्या पर मैंने ये काम करना ही करना है, तो मैं आपको विश्वास से कह सकता हूं आपके घर में कभी पितरदोष नहीं बनेगा। बहुत ईमानदारी का विषय है, बहुत श्रद्धा से किया जाने वाला ये विषय है। अमावस्या के दिन अगर आप हरि का जो मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जितना अधिक जाप करते हैं उतना अधिक आपके पितरों की सदगति होती है और उतना अधिक पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि के दिन अगर आप पीपल के वृक्ष पर गाय का कच्चा दूध मिला जल चढ़ाते हैं तो ऐसा करने से आपके पूर्व 3 जन्मों का अगर कोई पितरदोष बना हुआ था तो वो भी समाप्त हो जाता है। तो प्यारे बंधुजनों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा है अपनी राय जरूर भेजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और भगवान श्री रामचंद्र जी का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहे। ओम हम हनुमते नमः। ओम महावीर विक्रम बजरंग बली आय नमः। ओम श्री बालाजी महाराज आय नमो नमः।